रानी कर्णावती ने जब हुमायूं को भेजी राखी, रक्षाबंधन ऐतिहासिक कहानी। रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी। वे चित्तौड़ के राजा महाराणा सांगा की विधवा थीं। रानी के दो पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। एक और जहां मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। सभी राजपूत रियासतों को एक झंडे के नीचे लाने वाले महाराणा सांगा के निधन के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा रतन सिंह बैठे। राणा रतन सिंह के निधन के बाद उनके भाई विक्रमादित्य चित्तौड़ के महाराणा बने। विक्रमादित्य ने अपनी सेना में 7000 पहलवान भर्ती किए। इन्हें जानवरों की लड़ाई, कुश्ती, आखेट और आमोद प्रमोद ही प्रिय था। इन्हीं कारणों व इनके व्यवहार से मेवाड़ के सामंत खुश नहीं थे और वे इन्हें छोड़कर बादशाह बहादुर शाह के पास व अन्यत्र चले गए। इसी का फायदा उठाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के नाराज सामंतों के कहने पर चित्तौड़ पर हमला किया। हालांकि विक्रमादित्य ने बहादुर शाह से संधि करने के प्रयास किए पर विफल रहा। बहादुर शाह ने सुदृढ़ मोर्चाबंदी कर चित्तौड़ पर तोपों से हमला किया। उसके पास असंख्य सैनिकों वाली सेना भी थी, जिसका विक्रमादित्य की सेना मुकाबला नहीं कर सकती थी। अतः राजमाता कर्मवती ने सुल्तान के पास दूत भेजकर संधि की वार्ता आरंभ की और कुछ शर्तों के साथ संधि हो गई। परंतु थोड़े दिन बाद बहादुर शाह ने संधि को ठुकराते हुए फिर चित्तौड़ की ओर कूच किया। ऐसे में महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। क्योंकि उस समय जहां मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह भी। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजमाता कर्णावती जानती थी कि महाराणा विक्रमादित्य न तो कुशल योद्धा है और न ही बुद्धिमान शासक। इसलिए मेवाड़ की लाज बचाने के लिए उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती का प्यार अच्छे से उतर गया और उसने रानी का साथ दिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की। हुमायूं ने राजमाता की राखी का मान रखा। राखी मिलते ही उसने ढेरों उपहार भी भेजे और आश्वस्त किया कि वह सहायता के लिए आएगा। जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, उस वक्त हुमायूं ग्वालियर किले पर सपरिवार ठहरा हुआ था। उसने वहां से आगरा और दिल्ली हरकारा भेजकर फौजें जुटाने का आदेश दिया, लेकिन जब तक वह फौजों को लेकर चित्तौड़ पहुंचा, वहां देर हो चुकी थी। राजमाता कर्णावती महल की सभी स्त्रियों समेत जौहर कर चुकी थीं। हालांकि जौहर के पहले उन्होंने धाय पन्ना के हाथों से राजकुमार उदय सिंह को बूंदी किले में सुरक्षित भेज दिया था। जब हुमायूं ने चित्तौड़ में राजमाता कर्णावती के जौहर की बात सुनी तो दुख और गुस्से में भर गया। हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और बहादुर शाह के सेनापति तातार खां को बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद बहादुर शाह हुमायूं से युद्ध के लिए गया और मंदसौर के पास मुगल सेना से हुए युद्ध में हार गया। उसकी हार की खबर सुनते ही चित्तौड़ के राजपूत सैनिकों ने चित्तौड़ पर हमला कर बहादुर शाह के सैनिकों को भगा दिया और राजकुमार उदय सिंह को बूंदी से लाकर दोबारा महाराणा बना दिया। हुमायूं भारतीय संस्कृति में भाई बहन के रिश्ते का महत्व तब से जानता था, जब वह बुरे वक्त में अमरकोट के राजपूत शासक वीरशाल के यहाँ शरणागत था। राणा वीरशाल की पटरानी हुमायूं के प्रति अपने सहोदर भाई का भाव रखती थी, वह भाई तुल्य ही आदर करती थी। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म भी अमरकोट में शरणागत रहते हुए हुआ था। इसलिए उसने कोशिश की कि कर्णावती की राखी का मान हर हाल में रखा जाए।